हम हमेशा आपके बीच में आकर के पार्टी की गतिविधियां, राजनीतिक स्थितियां और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, इन विषयों पर लगातार आपके साथ संवाद करने के मुझे कई अवसर मिले हैं। उसी कड़ी में एक कड़ी है। हम सबको जानते हैं कि 16 और 17 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जेपी नड्डा जी ने किया। और साथ साथ इस बैठक में लगातार दोनों दिन हर सत्रों में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हुई और मार्गदर्शन भी हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। और उसी राष्ट्रीय कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कर्मठ संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता आदरणीय जेपी नड्डा जी का कार्य विस्तार भी दिया गया। इसलिए झारखंड प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं की ओर से उनके कार्य विस्तार के लिए, जो अगले लोकसभा के बाद तक है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता झारखंड प्रदेश से उनको बधाई प्रेषित कर रहा है। उनके नेतृत्व में पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति ने ये आस्था व्यक्त किया कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने का काम करेगी। और उस राष्ट्रीय कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया और देश में किस प्रकार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, उन चीजों का उल्लेख करने के साथ साथ देश के सामने चुनौतियां जो है, उन चुनौतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किस प्रकार से अवसर में बदलने का काम किया, उसका भी उसमें उल्लेख है। साथ साथ गरीब कल्याण, जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, गरीब कल्याण योजनाओं के लिए भी एक अलग से संकल्प वहां पर पढ़ा गया और सब लोगों ने उसकी सराहना की। साथ साथ आपको जानते हैं कि इस देश के अंदर भारत को एक बड़ा स्वाभिमान का काम मिला है। G20 की अध्यक्षता करने का अवसर भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को मिला है। और ये पहली बार G20 का एक नया प्रारूप खड़ा हुआ है, एक नया प्रारूप खड़ा हुआ। आज तक किसी देश में इतनी बड़ी श्रृंखला खड़ा करके बैठकें नहीं हुई। पहली बार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में देश के 56 स्थानों पर 156 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची भी उसमें से एक होगा, राज्य की राजधानी रांची में। और उसमें जहां हम दुनिया को समझने का हमको अवसर मिलेगा, तो दुनिया को भी भारत समझने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसलिए
हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उनको उपहार देने का संकल्प, जिस जगह पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर सांस्कृतिक झलकियों के द्वारा भारत दर्शन का, साथ साथ खान पान भी जो होगा वो भारतीय व्यंजनों से युक्त होगा और मिलेट्स की प्रधानता होगी, जैसे मड़ुआ, जौ, बाजरा, इन चीज़ों के खाद्यान्न जो खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। और उसके पीछे लक्ष्य है कि ये साल भारत की पहल पर दुनिया में मिलेट्स ईयर्स घोषित किया गया है दुनिया में। इससे जो कम संसाधन में हमारे सीमांत किसानों के द्वारा उत्पादित चीज़ों की मांग बढ़े, जिससे जो 12-12.5 करोड़ जो किसान हैं उनकी आय को वृद्धि हो, ये भी एक प्रचार और प्रसार का कारण बनेगा। साथ साथ में आप सबको जानते हैं कि गुजरात का चुनाव पूरे भारत के राजनीतिक शास्त्र के लिए एक अनोखा रहा है। एक लंबे समय से शासन करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन होने के बाद भी वहां सत्ता के खिलाफ आक्रोश नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जिस राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रति वोट मिलने का काम वहाँ पर हुआ है। जहाँ तक गुजरात चुनाव में 53% वोट भारतीय जनता पार्टी के को मिला है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं 182 में 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहाँ प्राप्त हुई। आदिवासी इलाकों की हम चर्चा खास करके झारखंड के जो स्थितियां उसके संदर्भ में करना चाहते हैं। 27 विधानसभा आदिवासी के, उसमें 23 विधानसभा आदिवासी जो निर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, जबकि एससी 13 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए। शहरी इलाकों में 53 में 49 सीटें हमने जीता है, 53 में 49, और ग्रामीण इलाके में 98 में हम 79 सीटें जीतने का हम लोगों ने काम किया है। इसलिए हम उस विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिसमें भारत की अध्यक्षता हो रही है। एक G20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और शंघाई सहयोग संगठन। यह पहली बार हो रहा है भारत को 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्यक्षता भारत कर रही है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम सबको जानते हैं कि उस बैठक में कोविड चुनौती का प्रभाव और उसका प्रबंधन जिस ढंग से हुआ वो दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित हुआ है, दुनिया के लिए आदर्श स्थापित हुआ है। हम भी इकोनॉमी जिसको कहते हैं, भी इकोनॉमी, हम जहां कोविड के कालखंड में नीचे उतरे थे, फिर कोविड के जैसे समाप्ति हुई उसके बाद फिर से हम वापस आर्थिक मोर्चे पर, हम आर्थिक कुशल आर्थिक प्रबंधन के कारण हम वापस और बेहतर हो पाए, जिसकी दुनिया सराह रही है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, IMF हो, और दुनिया के कई ऐसे इकोनॉमिस्ट
तथा कई ऐसे अखबार जो आर्थिक जगत के प्रसिद्धि पाए हुए उनके लेख इस बात का प्रमाण है। आप पड़ोसी देश में देख लीजिए, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, श्रीलंका की स्थिति क्या है। आज बांग्लादेश जो पर कैपिटा इनकम और जीडीपी की तेजी से बढ़ रहा था, फिर वो उनकी आर्थिक स्थिति चौपट हो चुकी है। चाइना की स्थिति, मैं चीन की का उल्लेख करना चाहूंगा। चीन की स्थिति इतनी खराब और बदतर होती चली जा रही है, लेकिन भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक सफलताओं का भंडार लेकर के आज भारत के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम सबको जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्य समिति पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति पर भी का वो प्रारूप तय करने वाली बैठक है। और उन्हीं केंद्र में जो कार्य समिति की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में, उसी बैठक को हम जमीन तक ले जाने के लिए जो योजना बनी है, जो रूपरेखा तय किया हुआ है, देवघर में हम 23, 24 2 दिन 23 जनवरी और 24 जनवरी को देवघर में 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न होने जा रही है। और उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 23 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक प्रदेश के पदाधिकारी, अन्य वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक हम सब लोग करेंगे। और 23 तारीख को 3 बजे से प्रदेश कार्य समिति के बैठकों का औपचारिक उद्घाटन होगा, जो 24 तारीख को 1 बजे तक चलने वाला है। कुल मिलाकर इस बैठक में 7 सत्र होंगे और 7 सत्रों में जहां राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, तो 7 वरिष्ठ नेताओं का हम सब लोगों को मार्गदर्शन और संबोधन प्राप्त होगा। और उसके बाद कार्य की जो रचना है वो खड़ी की जाएगी और पार्टी और बेहतर, जीवंत और धारदार कैसे बने, इसकी भी वहां पर हम योजनाओं का चर्चा करेंगे। एक विषय और मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने, ये जो विपक्ष है, ये कांग्रेस, जेएमएम, लगातार झूठी राजनीति का सहारा लिया है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया है। मैं कई इस घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। चाहे पेगासस मामला हो, पूरे सदन को उन लोगों ने चलने नहीं दिया था, इस बात का पूरा देश गवाह है। पेगासस मामले में लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य हूं राज्यसभा का, हमको मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे कि झूठे आरोप गढ़ने के अलावा लोकतंत्र के मंदिर को भी लोगों ने अपवित्र किया था इस मामले को लेकर के। पेगासस मामले हो, चाहे राफेल हो, राफेल में लोगों ने कितनी हल्की और गंदी चर्चा की थी, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा जैसी घटनाओं का चाहे सेंट्रल विस्टा जिसपे नई लोकसभा और राज्यसभा का नया निर्माण हुआ है, इंडिया गेट का सौंदर्यीकरण हुआ है, ऐसे कई चीजें जो सेंट्रल विस्टा के तहत आती थी। नोटबंदी का मामला, इन सारे विषयों में विद्वेषता
और षड्यंत्र करते हुए भ्रामक प्रचार करने का काम किया था और उसकी चुनौती लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मामले को निरस्त करते हुए कांग्रेस के जो चेहरे हैं, विपक्ष के जो चेहरे हैं, इसको उजागर करने का काम किया। न्याय की जीत हुई, अन्याय हारा और ऐसे झूठे आरोप लगाने वाले के चेहरे का पर्दा जनता के बीच में उठने वाला है। चलिए, हमारी ओर से इतनी बात थी। आपके मन में कोई प्रश्न हो? रामगढ़ कब तक किए थे? हम जानते थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर रामगढ़ नहीं आए तो फिर तो प्रेस। हाँ, हम सब कोई जानते हैं कि हम और आजसू नैसर्गिक संबंध है, नैसर्गिक। अभी से नहीं, राज्य के गठन से पहले से हम दोनों ने मिलकर के अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी, निस्वार्थ लड़ी थी। अपने आंदोलनों को बेचा भी नहीं था, ना आजसू ना भाजपा। हम दूसरे की चर्चा नहीं करेंगे, नाम लेना भी ठीक नहीं है। हमारे पुराने संबंध हैं, हम कई चुनाव लड़े हैं साथ में, हमारे आज भी मौजूद संबंध है। लेकिन पार्टी की कुछ कार्य पद्धति है। पार्टी की कार्य पद्धति है कि कोई भी निर्णय सामूहिक निर्णय होता है। पार्टी का सामूहिक निर्णय पर विश्वास करने वाली ये पार्टी है। साथ साथ अखिल भारतीय स्वरूप होने के कारण राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय अंतिम होता है। इसलिए चुनाव आया है, हम सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़ेंगे और रामगढ़ के मतदाता और जनता इस बार सत्ताधारी को धूल चटवाने का काम करेगी।